नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली ये केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। केमिस्ट्री इज द ऑल अबाउट स्टडी अबाउट द मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर माने पदार्थ। पदार्थ क्या है? जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है और कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, वो सारा का सारा चीज़ मैटर होता है। ठीक है, जैसे हो गया कुर्सी, टेबल, ये पेन, हम, आप, बोर्ड, ये सारा कुछ क्या है? मैटर हो गया। और नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर होता है जिसका मास होता है ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन सब के टर्म में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वी कांट एक्सप्रेस नॉन मैटर इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। लाइक एज लव। लव का कितना लव कोई करता है कुछ भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस, कितना हम खुश हैं वो भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सैडनेस, एंग्री, ये सारा कुछ, सारा कौन कितना गुस्सा है नहीं बता सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ आता है नॉन मैटर में। तो मैटर, केमिस्ट्री इज नथिंग, केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट द मैटर। तो मैटर क्या होता है इसका स्टडी देखेंगे। मैटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थ जिसका मास हो, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सारा का सारा चीज़ हो गया मैटर। लाइक एज कुछ भी कर सकते हो तुम अपने घर का। टेबल हो गया, चेयर हो गया, प्लेन हो गया, बुक हो गया, बुक हो गया, ट्रेन हो गया, मार्कर हो गया, सारा कुछ, कॉपी हो गया, सारा कुछ क्या हो गया? हम हो गए, आप हो गए, सारा कुछ हो गया मैटर और नॉन मैटर। तो केमिस्ट्री इज नथिंग, केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट द मैटर। केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट द मैटर। अब मैटर, मैटर में जनरली हम लोग स्टडी करते हैं इसका स्ट्रक्चर, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसका कंपोजिशन किस किस चीज़ से मिलके बना है, इसका कंपोजिशन क्या है और उसका प्रॉपर्टीज। जनरली यही तीन चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं मैटर में, और ये सारा चीज़ कहलाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट द। तो हम लोग जानते हैं सिंपल, केमिस्ट्री में दो टर्म हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा कंपाउंड। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। तो इसी यही सबसे मिलके बनता है मॉलिक्यूल। पहला हो गया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम का बॉन्डिंग होता है, एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम जब बॉन्ड करता है तो उससे बनता है मॉलिक्यूल। जब एटम और एटम बॉन्डिंग होता है तो उससे बनता है मॉलिक्यूल। पीरियोडिक टेबल के अनुसार अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 118 एलिमेंट। ठीक है, तो एटम और एटम जब बॉन्डिंग करेगा, टाई अप करेगा, जब स्ट्रांगली अटैच करेगा तो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन एटम, अगर ये ऑक्सीजन एटम के साथ टाई अप करेगा तो बनेगा O2, तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन एटम के साथ टाई अप करेगा तो बनेगा H2। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कंपाउंड। दूसरा चीज़ हमको पढ़ना है, दूसरा टर्म हमको पढ़ना है कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट और एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जब एलिमेंट और एलिमेंट जब मिल जाएगा फिक्स रेशियो में और उसके दौरान अगर केमिकल रिएक्शन होगा उन दोनों के बीच में, तो उससे जो भी चीज़ बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल बनता है बॉन्डिंग से,
और एलिमेंट बनता है रिएक्शन से। लेकिन रिएक्शन कब होता है? जब दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, फिक्स रेशियो में मिलता है। तो रिएक्शन का तो मॉलिक्यूल का ही एक वर्जन है कंपाउंड, एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है कंपाउंड। जितना भी कंपाउंड है सारा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जितना मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं होगा। तो ये तो हो गया बुक का लैंग्वेज, कंपाउंड क्या है। अब सिंपल चीज़ बताते हैं, ये कंपाउंड को आप लोग पहचानिएगा कैसे। दुनिया में जितना भी केमिकल चीज़ है जिसका फॉर्मूला है वो सारा का सारा चीज़ कंपाउंड है। खाने वाला नमक NaCl फॉर्मूला कंपाउंड, वाटर H2O फॉर्मूला कंपाउंड, मीथेन CH4 फॉर्मूला कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला मीन्स इट CO2 इज ए कंपाउंड। तो जितना भी चीज़ है, ग्लूकोज C6H12O6, जितना भी चीज़ है दुनिया में जिसका एक फॉर्मूला है, मतलब उसका एक फिक्स कंपोजिशन हो गया, उसका एक फिक्स रेशियो हो गया। अगर वो रेशियो में अगर हेर फेर करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे हम सिंपल बताते हैं, H2O है, ये क्या है? कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट है? हाइड्रोजन का 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। ये दोनों पार्ट मिलेगा तब बनेगा H2O। अगर हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर दें, H2O2 कर दें, अगर हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 2 पार्ट है तो ये वाटर नहीं बनेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक फिक्स रेशियो है, हाइड्रोजन का 2 पार्ट, ऑक्सीजन का। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो गया वो सारा का सारा हो गया कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला है, वो सारा का सारा चीज़ कंपाउंड हो गया। अब हम बताते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। कंपाउंड जो है एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है। जितना भी कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जितना भी मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं होगा। ऑल कंपाउंड शुड बी इक्वल टू ऑल मॉलिक्यूल। ऑल कंपाउंड ऑल मॉलिक्यूल होगा, बट ऑल मॉलिक्यूल विल नॉट बी कंपाउंड। जैसे हम बोलते हैं O2, O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, तो क्या कंपाउंड भी है? O2 कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बॉन्डिंग होता है। जैसे H2O बोलते हैं, H2O क्या है? मॉलिक्यूल है और कंपाउंड भी है। तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। H2O क्या है? मॉलिक्यूल, जो ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है हमारा पीरियोडिक टेबल में। लेकिन कंपाउंड कितना ये हम नहीं बता सकते हैं। कंपाउंड वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड, इतना ज़्यादा हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत देखो, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम। एक इस टाइप का सब्सटेंस है प्योर, कोई भी मिलावट इसमें नहीं रहता, प्योर सब्सटेंस। द प्योर सब्सटेंसेस विच मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। यूज ऑफ केमिस्ट्री। हमारा बॉडी जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हमारा बॉडी जो है वो कार्बन से मिलकर बनता है। कार्बन क्या है? केमिस्ट्री। मतलब हम पूरा क्या है? केमिस्ट्री। सुबह उठते हैं वाटर पीते हैं, वाटर क्या है? केमिस्ट्री। बीमार पड़ते हैं मेडिकल शॉप जाते हैं, वहाँ से दवा लेते हैं, दवा किससे मिलकर बना रहता है? केमिकल से, केमिस्ट्री। रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को निकालते हैं। ऑक्सीजन और CO2 क्या है? केमिस्ट्री। तो जैसे हम मानते हैं सुबह उठा, ब्रश किया, ब्रश क्या किया? टूथपेस्ट लगाकर। टूथपेस्ट क्या है? केमिकल से मिलकर बना रहता है, तो वो क्या है? केमिस्ट्री। फेस वॉश किया, क्या है? केमिस्ट्री। सोप लगाया नहाने के बाद, केमिस्ट्री। शैम्पू लगाया, केमिस्ट्री। ऑयल लगाया, केमिस्ट्री। बाइक राइडिंग किया, उसमें पेट्रोल डाला, पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री। डीजल क्या है? हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री। तो दुनिया, हम लोग क्या है? केमिस्ट्री से पूरा घिरे हुए हैं और हमारा डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। खाना खाते हैं उसमें नमक डालते हैं, NaCl क्या है? केमिस्ट्री। चाय पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं,
चीनी क्या है, केमिस्ट्री। खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, केमिस्ट्री। पूरा का पूरा डेली लाइफ में हमारा बहुत ज़्यादा यूज है। सुबह उठते के साथ सोने के समय तक सारा का सारा केमिस्ट्री का यूज है। बाइक राइडिंग की केमिस्ट्री, सब चीज़ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। तो मैटर को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। पहला क्या है? बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। और दूसरा फिजिकल स्टेट पे नहीं, ठीक है। इसको कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन बेसिस, कंपोजिशन बेसिस मैटर को। और दूसरा प्रॉपर्टी और कंपोजिशन के बेस पे हम लोग तो फिजिकल स्टेट में जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो बहुत सिंपल है। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ये पढ़ना प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन बेसिस। तो प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन बेसिस पे मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया मिक्सचर और दूसरा हो गया प्योर सब्सटेंसेस। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया मिक्सचर और दूसरा हो गया प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को फिर फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर और सब्सटेंसेस। मिक्सचर को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? कोई भी चीज़ जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, आइटम लेते हैं, अगर वो यूनिफॉर्मली मतलब मिक्स हो जाए तो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा जाके शरबत, शरबत में क्या करते हैं, वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। वाटर सॉल्ट को अगर मिक्स करेंगे तब भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो उसको कहते हैं होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस में क्या होगा, हेट्रोजेनियस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। एंड प्लस वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता तो वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर होता है ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं होता है, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होता है। जैसे देखो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड होगा। कम एलिमेंट हम बता दिए थे सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना रहता है, और कंपाउंड क्या है, एलिमेंट और एलिमेंट अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर मिलेगा और एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन करेगा तो बनेगा कंपाउंड। तो जितना भी तुम्हारा फॉर्मूला वाला चीज़ है सारा कुछ कंपाउंड हो जाएगा। मीथेन CO2 H2 NaCl सारा कुछ कंपाउंड हो जाएगा। तो ये सब क्या रहता है, इसमें एक फिक्स रेशियो हो गया, एलिमेंट क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस हो गया। और मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस नहीं होता है। मिक्सचर क्या होता है, किसी भी दो चीज़ को किसी भी रेशियो में मिला दो तो वो हो गया मिक्सचर। और मिक्सचर का क्या होता है, एक केमिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे शरबत हम बोलते हैं, शरबत का कुछ केमिकल फार्मूला नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ब्लड, ब्लड क्या है, मिक्सचर है। ब्लड में मतलब क्या पाया जाता है, RBC WBC, और तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। तो वो मिक्सचर है तो उसका भी कुछ फॉर्मूला तो होता नहीं है, चलिए हम लोग RBC बोलते हैं। तो वो भी क्या हो गया, मिक्सचर। मिल्क, दूध, दूध भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो जिसका केमिकल फार्मूला नहीं हो वो सारा कुछ मिक्सचर, रफ एंड टफ भाषा में। और ऐसे अगर बहुत लंबा चौड़ा भाषा में लिखना है तो लिखना दो या दो से एलिमेंट को किसी भी रेशियो में मिला देने के बाद जो भी चीज़ बनता है वो सारा कुछ मिक्सचर हो जाता है, ये इम्प्योर होता है।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और नया कुछ लेके आएंगे केमिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।